इस क्लास 10th की केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यानी जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसको बैलेंस कैसे किया जाता है इसके बारे में चर्चा किए थे। इसके बारे में जाना। आज हम जो है केमिकल इक्वेशन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने हैं, इनके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। बारी बारी करके एक एक को देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देखिए ये केमिस्ट्री क्लास है, इसमें 10th का जो एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से हम जो है प्रिपेयर करवाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और आराम से पढ़िए। आपको अलग से जो है कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन आपको इसी में जो है इजीली जो है आसानी से देखने को मिल जाएंगे। हम बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो केवल इंग्लिश वाले जो कंटेंट है, जो भी हमने मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख देता हूँ। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो अपना हिंदी पर ध्यान देंगे, हिंदी को नोट करेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे वो अपना इंग्लिश में अपने कंटेंट को नोट करेंगे। भाई समझने का फेर है, आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ जाता है तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, भाई हिंदी वाले जो है इंग्लिश में भी अगर थोड़ा बहुत लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको समझ में आ जाए तो आप चाहे जैसा लिखिए, ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा। जो दिक्कतें होंगी उस दिक्कत को हम दोबारा जो है अगली क्लास में जो है अगली वीडियो में सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगर आप कोई दिक्कत होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मोबाइल नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या जो है कॉल कर सकते हैं। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो जो मुख्य प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, महत्वपूर्ण प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया। कुछ जो है इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। सबसे पहला है कंबाइनेशन रिएक्शन, इसी को आप कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन। भाई आप कंबाइनेशन रिएक्शन कहिए या एडिशन रिएक्शन कहिए, और हिंदी में इसी को कहा जाता है योगात्मक अभिक्रिया। एक तो आपका प्रकार ये हो गया कंबाइनेशन रिएक्शन, या इसी को एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हो, और या इसको जो है योगात्मक अभिक्रिया हिंदी में कहा जाता है। दूसरा प्रकार है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे द्विक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है।
और अगला जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसी को ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये तो थे मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स जो केमिकल रिएक्शन होते हैं। कौन कौन सा है, ऐसे और भी होते हैं, इतने में काम नहीं चलेंगे, बीच बीच में हम जो है और को भी बताएंगे। देखिए कंबाइनेशन रिएक्शन, इसी को एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। योगात्मक अभिक्रिया, इसमें दो रिएक्टेंट लिए जाएंगे और उनका सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो एडिशन प्रोडक्ट होगा, तो उसे योगात्मक अभिक्रिया। अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी विघटन अभिक्रिया, यानी एक रिएक्टेंट जो है 2 और मोर में जो है टूट जाएगा तो वो विघटित होगा, तो इसीलिए उसको विघटनकारी अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया कहा जाता है। इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें होता क्या है, एक जो है दूसरे को प्रतिस्थापित करता है, तो इसीलिए इसको प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है, इसी को कह सकते हैं, या विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विक प्रतिस्थापन या द्विक विस्थापन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। अगला है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। तो इन सारी अभिक्रियाओं को हम बारी बारी करके एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है कंबाइनेशन रिएक्शन, जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए कुछ ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, जैसे जो कहा जाए आप वैसे ध्यान दीजिए, हो जाएगा। जैसे कहा गया कंबाइनेशन रिएक्शंस, कंबाइन होना यानी जुड़ना, तो 2 और मोर रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके जब वन प्रोडक्ट देते हैं तो उसे हम कंबाइनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके जब एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम कंबाइनेशन रिएक्शन कहते हैं। Those chemical reaction in which 2 or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। हमने क्या कहा कि those chemical reaction in which 2 or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। यानी जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को सब्सटेंस का से पदार्थ से, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिला करके एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम कंबाइनेशन रिएक्शन कहते हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे सपोज करिए H2 है, ये Cl2 है। देखिए हाइड्रोजन गैस होता है, Cl2 भी गैस होता है, इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, तो ये भी जो है गैस होता है। इसी तरीके से Na है, और फिर ये Na जो होता है सॉलिड होता है, और ये Cl2 है, ये क्लोरीन है, ये गैस है। 2 पार्ट आपने Na लिया और ये Cl2, दोनों आपस में मिल करके NaCl, ये चूंकि सॉलिड होगा, का निर्माण करते हैं। देखिए ये सोडियम एटम है, सोडियम एटम, ये क्लोरीन गैस है, और दोनों मिल करके सोडियम क्लोराइड
का फॉर्मेशन करते हैं, जो जिसे हम साल्ट के नाम से जानते हैं। सिंपल साल्ट, साधारण नमक। देखिए इसमें आपको क्या दिख रहे हैं, देख रहे हैं आप कि ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्लोरीन गैस है, दो है ना, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन गैस है, दोनों आपस में मिल करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं, तो एक ही प्रोडक्ट तो दे रहे हैं भाई। दो मिलाए हो और एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो टू सब्सटेंस आप रिएक्टेंट के फॉर्म, देखिए इधर वाला जो होता है ये रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट, और इधर जो बनता है ये प्रोडक्ट होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, जो आप मिलाए होते हैं उसे हम रिएक्टेंट या अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है वो प्रोडक्ट या उत्पाद कहलाते हैं। तो जब रिएक्टेंट हमने दो लिया या दो से अधिक लिया और प्रोडक्ट ओनली वन बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो इसे हम जो है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम जो है योगात्मक अभिक्रिया या कंबाइनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो वही हमने कहा कि दो केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कंबाइनेशन रिएक्शन। भाई एक ही सब्सटेंस का निर्माण हो रहा है और टू सब्सटेंस लिया जा रहा है, तो ये आपका कंबाइनेशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है। अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। भाई डिकम्पोज होना यानी एक हो टूट करके दो जगह पे बिखर जाना, इसे भाई एक सिंगल प्रोडक्ट हो, टू आर मोर प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट को टू आर मोर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो है डिवाइड करना ही ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कहलाता। तो रिएक्शन इन व्हिच a single reactant breaks down to give or more simpler product are called decomposition रिएक्शन। अभिक्रिया है जो एक रिएक्टेंट को एक रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है या दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम विघटन अभिक्रिया या जो है डिकम्पोजिशन अभिक्रिया कहते हैं। तो वही लिखा है कि दोज रिएक्शंस in which a single reactant यानी एक सिंगल रिएक्टेंट breaks down to give or चाहे R more similar products are called decomposition reaction। भाई वो दो या दो से अधिक में समान या अलग अलग जो है विघटित होते हैं, सिमिलर यानी छोटे यानी सरल अणुओं में, यानी भाई बड़ा होगा तो बड़ा जब टूटेगा तो छोटा ही तो बनाएगा, सरल ही तो बनाएगा। भाई छोटा बनाएगा सरल, छोटा बनेगा तो सरल होगा, और एक बड़ा जटिल, जब एक लोगे जटिल रहेगा, टूटेगा तो दो सरल में होगा। तो जब दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूटते हैं तो उसे हम जो है विघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे सपोज करिए CaCO3, ये है सॉलिड जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। भाई कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया है, इसको जब हम हीट करेंगे तो ये जो है डिकम्पोज होगा, डिकम्पोजिशन, ये विघटित होगा, तब ये बनेगा CaO प्लस CO2। CaO सॉलिड होगा और CO2 जो होगा ये गैस, इसे हम क्विकलाइम से बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड था, हमने इसको लिया और लेकर के क्या किया, हमने हीट किया, इसको डिकम्पोज किए, तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विकलाइम और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्राप्त होता है। भाई एक ही रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट देखो एक
सब्सटेंस ए और दूसरा सब्सटेंस ए, दो सब्सटेंस में विघटित हो रहा है, तो यानी अलग हो रहा है, तो जब वन सब्सटेंस टू डिफरेंट जो है सब्सटेंस में डिवाइड होता है तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल्स, सपोज करिए 2KClO3, ये भी सॉलिड है, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसको भी हीट करेंगे, डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये पोटेशियम क्लोराइड और साथ में जो है ऑक्सीजन गैस जो है, पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड होगा और ये गैस होगा। देखिए ये पोटेशियम क्लोरेट जो है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो है ये गर्म करेंगे, इसको हीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो ये पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम होगा पोटेशियम क्लोराइड और ये फिर ऑक्सीजन में जो है डिकम्पोज होता है। यानी जब हम पोटेशियम क्लोरेट को MnO2 की, ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम इसको हीट करते हैं, डिकम्पोज कराते हैं, तो KCl पोटेशियम क्लोराइड और जो है ऑक्सीजन में ये जो है टूटता है। तो भाई एक रिएक्टेंट हमने लिया था, वन सब्सटेंस और टू डिफरेंट सब्सटेंस में ये जो है अलग हो रहा है, प्रोडक्ट हमारा टू डिफरेंट बन रहा है, भाई वन लिया है, टू प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? दोस रिएक्शन in which one element takes place of another elements in a compound are called displacement रिएक्शन। देखिए हमने क्या कहा कि दोज रिएक्शन इन which one element take place of another element in a compound are called displacement reaction। देखिए वह क्रिया जिसमें एक तत्व, जैसे एक यौगिक है, उस यौगिक में से एक तत्व जो है उसको दूसरे तत्व को वहां से हटा करके डिस्प्लेस, यानी उसको हटा करके अपना उसका स्थान ले लेता है, तो इस प्रकार की क्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए AB है और हमने C से जो है रिएक्शन कराया, तो ये C जो है इस B को हटा करके ये AC जो हमारा प्रोडक्ट बनाएगा और ये B जो है अलग हो जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है। तो इस ऐसी क्रिया को हम जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग लेते हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे CuSO4 ये कॉपर सल्फेट, ये मान लीजिए जलीय विलयन में है, इसमें हमने Zn डाल दिया, ये सॉलिड है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ZnSO4 बनेगा, ये जलीय विलयन में, और साथ में जो है कॉपर जो है निकल जाएगा, इसका नाम है कॉपर सल्फेट जो बन रहा है। ये है जिंक सल्फेट और ये है कॉपर। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे सपोज करिए कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन था, तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब हम जिंक को डालते हैं, Zn जिंक को डालते हैं, तो वो जलीय विलयन जो है जिंक सल्फेट का हो जाता है और कॉपर जो है प्रेसिपिटेट के रूप में जो है बाहर आ जाता है। तो यानी ये जिंक जो है कॉपर को वहां से विस्थापित, डिस्प्लेस्ड या डिस्प्लेसमेंट कर देता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है, तो ऐसी क्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है?
क्यों इसको डालने के बाद ये जो है डिस्प्लेस्ड हो जाता है। देखिए ये जो है एलिमेंट्स की जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की एक्टिविटी पर निर्भर करते हैं। देखिए कॉपर से अधिक जो है क्रियाशील जो है रिएक्टिविटी जो है जेडन मेटल्स की होती है, तो इसीलिए जेडन मेटल्स जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है। जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में से उसका जो है विस्थापन किसी दूसरे पदार्थ द्वारा कर दिया जाता है तो वह जो है विस्थापन क्रिया कहलाती है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये लिखा है दोज रिएक्शन इन व्हिच वन एलिमेंट यानी एक एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, किसके द्वारा, दूसरे एलिमेंट्स द्वारा, इन ए कंपाउंड यानी यौगिकों में, तो ऐसे को क्या कहते हैं, आर का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब अगर देखा जाए कि मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, कौन किसको जो है डिस्प्लेस करता है, तो इसकी जो सीरीज है द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स decreases in the order, अब इसके हम ऑर्डर्स की बात करें, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। देखिए के सबसे ज्यादा एक्टिवेशन में होता है, Na, उसके बाद Ca, Mg, Al, Zn, Fe, H, Cu, Ag, Au। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी जो है इन ऑर्डर में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा एक्टिवेशन अगर देखा जाए तो पोटेशियम है, फिर इससे कम सोडियम का, फिर इससे कम कैल्शियम का, फिर इससे कम मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम, फिर Zn, फिर Fe, फिर H, Cu, Ag और Au। यानी सबसे कम क्रियाशील जो एलिमेंट्स होते हैं, जो धातुएं हैं, Ag, Au और कॉपर होगा। देखिए अब ये आप ये आगे दिया है ना, सबसे लो इसका होगा और सबसे अधिक, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक्टिवेशन जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, घटती जाती है, और ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बढ़ती जाती। तो यहाँ पे जैसे कॉपर सल्फेट था, देखिए ये कॉपर सल्फेट, ये कॉपर मिलकर के कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन बनाए थे, तो आप उसमें जब आप Zn डालोगे तो भाई कॉपर से मोर जो है अधिक जो है Zn की रिएक्टिविटी है, Zn को डालोगे तो कॉपर सल्फेट की जगह जो है Zn ले लेता है और फिर जो है कॉपर जो है डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी के एलिमेंट्स की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कौन किसको डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर Fe की रॉड डाल दिया जाए, सॉलिड डालते हैं, ये सॉल्यूशन है और इसमें Fe डालते हैं तो ये बन जाएगा FeSO4, ये एक्वा सॉल्यूशन, और साथ में जो है ये Cu जो है डिस्प्लेस हो जाता है। ये है कॉपर सल्फेट और ये है आयरन, ये बना है फेरस सल्फेट और ये है कॉपर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भाई कॉपर से पहले Fe है तो जाहिर सी बात है Fe की एक्टिवेशन क्षमता जो होगी अधिक होगी, तो ये Fe जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम द्विक विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। भाई अभी आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा, तो डिस्प्लेस में केवल एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जा रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट है
तो इसमें देखिए दो दो डिस्प्लेसमेंट होगा, दो रिएक्टेंट होंगे, दोनों रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं। वो उसको डिस्प्लेस करता है और दूसरा वाला पहले वाले को डिस्प्लेस करता है। तो दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा गया। यानी जब दो अभिकारक आपस में बराबर की अदला बदली द्वारा जो है नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। Those reaction in which two different reactant exchange their ions and forms two new compounds are called double displacement reaction। हमने क्या कहा कि दो रिएक्टेंट्स वे अभिक्रियाएं इन which two different reactants यानी दो अलग अलग रिएक्टेंट्स जो है डिफरेंट रिएक्टेंट एक्सचेंज आपस में क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं। देयर आयंस उनके एक्सचेंज किसका होता है, आयनों का होता है। आयन आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं एंड फॉर्म्स टू न्यू कंपाउंड्स और दो नए कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी जब वह अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक आपस में आयनों का जो है अदला बदली करते हैं और दो नए अभिकारकों नए उत्पादों का या नए जो है पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, ये एक्वा सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का, साथ में Na2SO4 ये भी एक्वा सॉल्यूशन। जब दोनों को आपस में डालेंगे देखिए BaCl2 जो है Ba2+4 और 2Cl नेगेटिव चार्ज बनेगा। एक्वा सॉल्यूशन जब जलीय विलयन में साल्ट को डाला जाता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में क्रिएट होता है। यहाँ Na2SO4 है तो ये Na+4 और ये SO4 2 नेगेटिव चार्ज में क्रिएट होता है, यानी ये जो है एक्वा सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूटेगा। तो अब करेंगे क्या, ये दोनों आपस में जो है एक्सचेंज करेंगे। मैं इधर का Na इधर का Cl और इधर का देखिए इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव आपस में आयनों का जो है एक्सचेंज करेंगे, बनाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके ही। लेकिन एक इधर सेकंड वाले का रिएक्टेंट का पॉजिटिव आयन फर्स्ट वाले के नेगेटिव आयन से और फर्स्ट वाले का पॉजिटिव आयन सेकंड वाले के नेगेटिव आयन से जुड़ते हैं। तो अब इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव जोड़ेंगे तो बनेगा 2NaCl प्लस Ba और SO4 मिलाएंगे तो BaSO4 बनेगा। तो ये है सोडियम क्लोराइड, ये एक्वा सॉल्यूशन में प्राप्त होगा और ये बेरियम सल्फेट ये जो है अवक्षेप प्रेसिपिटेट के रूप में एक्वा सॉल्यूशन आप बेरियम क्लोराइड में डालेंगे, एक्वा सॉल्यूशन आप सोडियम सल्फेट और दोनों को क्या कराएंगे, मिक्स कराएंगे मिलाएंगे। तो मिलाने के बाद तो एक्वा सॉल्यूशन NaCl सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन और साथ में प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट यानी बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। तो ये जो है आयनों का एक्सचेंज होता है, यानी दोनों आपस में आयनों का एक्सचेंज करते हैं तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल है AgNO3, ये जो है एक्वा सॉल्यूशन है, NaCl एक्वा सॉल्यूशन इसमें डालते हैं तो इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव यानी NaNO3 बनेगा, NaNO3 और साथ में इधर का Ag इधर का Cl यानी AgCl बनेगा। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट
ये है सोडियम क्लोराइड, ये जो बना है सोडियम नाइट्रेट, ये एक्वा सॉल्यूशन में आएगा और ये जो है सॉलिड के रूप में प्रेसिपिटेट आएगा। इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। देखिए सिल्वर नाइट्रेट के एक्वा सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन डिसॉल्व करेंगे तो हमें सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन तथा सिल्वर क्लोराइड का जो है प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। तो ये भी इसमें देखिए आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। यानी जब हम सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन डालते हैं तो हमें सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप तथा सोडियम नाइट्रेट का जो है जलीय विलयन प्राप्त होता है। इस क्लास में बस इतना है। अगले क्लास में हम अदर जो रिएक्शंस हैं इन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में जो अन्य शेष बचे हुए हैं और साथ में जो और अदर जो टाइप्स के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं इन सब के बारे में चर्चा करेंगे।